हमने डिराइव किया P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच. दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड गोज प्रेशर. दिस इज कॉल्ड गोज प्रेशर, गेज प्रेशर बोलो चलेगा. अगर ये जो सरफेस है एग्जैक्टली मैंने ये सिलिंड्रिकल लिक्विड एलिमेंट जो सिलेक्ट किया था वो सर्टेन डेप्थ के अंदर सिलेक्ट किया था, लेकिन सरफेस को समझने के लिए मैं ये सरफेस को अगर एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर सोचता हूँ और उसको एग्जैक्टली नीचे बॉटम के ऊपर सोचता हूँ, तो बॉटम के ऊपर का प्रेशर कितना आएगा P2 इक्वल टू कैपिटल P. सरफेस के ऊपर का प्रेशर कितना आएगा, लिक्विड की सरफेस के ऊपर बाहर तो एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा P1 इक्वल टू PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, और नीचे P2 इक्वल टू P वैल्यू का प्रेशर काम करेगा. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, P2 इक्वल टू P और P1 इक्वल टू PA इक्वल टू रो जी एच. इट मीन्स पर एच जितनी हाइट के एंड के बाद लिक्विड के अंदर प्रेशर की वैल्यू, फाइनल प्रेशर की वैल्यू P इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, इतनी वैल्यू का प्रेशर हमको मिलने वाला है. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इन द लिक्विड. इसीलिए जैसे कोई भी लिक्विड के अंदर ज़्यादा डेप्थ के अंदर हम एंटर होते हैं तो इतनी वैल्यू का प्रेशर बढ़ रहा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रो जी एच वैल्यू ऐड कर दो, डेंसिटी ज़्यादा होगी फाइनल प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, हाइट ज़्यादा होगी फाइनल प्रेशर ज़्यादा मिलेगा. ये गैस प्रेशर है. अब उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन यानी पेज नंबर 252 के ऊपर, पेज नंबर 252, एग्जाम्पल नंबर 10.1. The two thigh bones, each of cross-sectional area 10 centimeter square, support the upper part of the human body of mass 40 kilogram. Two thigh bone. एरिया, रिजल्टेंट एरिया कितना आएगा, रिजल्टेंट एरिया ए इक्वल टू 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सेंटीमीटर स्क्वायर उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा 10⁻² मीटर होल स्क्वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10. ये रिजल्टेंट एरिया आएगा. अभी उसका मास कितना है 40 किलोग्राम. एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फेमस. तो F इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी. एवरेज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. मास कितना है, मास 40, और जी ग्रेविटी की वैल्यू, जी ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं यहाँ पे. तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 400, और एरिया की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁴. उसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू हमको मिलेगी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन. एवरेज प्रेशर इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन. पेज नंबर 253 के ऊपर 10.2 नंबर. What is the pressure on the swimmer 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक. जैसे कि ये फार्मूला में हमको पता है एच जितनी डेप्थ इंक्रीज होती है तो फाइनल प्रेशर भी इंक्रीज होता है. किसके रेस्पेक्ट में, बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, इतनी वैल्यू का प्रेशर होता है. तो 10 मीटर डेप्थ के ऊपर फाइनल प्रेशर कितना आएगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे P इक्वल टू PA प्लस रो जी एच. एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी वैल्यू हमको पता है 1.01 इंटू 10⁵. रो डेंसिटी 1000, पानी की डेंसिटी. जी ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10. एच हाइट की वैल्यू 10, यहाँ पे आएगा 10⁵. 10⁵ कॉमन ले लो, 1.01 प्लस 1 यानी 2.01 इंटू 10⁵, यानी 2 एटमॉस्फेयर. यानी सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना था 1.01 इंटू 10⁵, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, डबल हो गया. 10 मीटर जितने डेप्थ के ऊपर प्रेशर डबल हो जाता है. 10.3 पेज नंबर 254 के ऊपर आ जाओ.
ये वाला क्वेश्चन में लिखा है 10 मीटर जितनी हाइट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी। हमने फार्मूला डिराइव की, प्रेशर P इक्वल्स टू PA प्लस रो GH, यानी प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला है। रो इक्वल्स टू डेंसिटी किसकी, पानी की, यहाँ पे पानी की बात चल रही है। जी ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहने वाली है 9.8, वो तो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड कर दिया ना, ये प्लैनेट तो यहाँ पे अर्थ की बात चल रही है। और हाइट h, जैसे जैसे यहाँ पे हाइट की वैल्यू चेंज होगी प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी, हाइट इंक्रीज होगी प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो 10 मीटर डेप्थ के ऊपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है लेग के अंदर, तो ये मुझे सॉल्व करना है। लेग के अंदर जिसकी लेग में पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रेशर P इक्वल्स टू PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार का 1.01 इंटू 10⁵ इतनी वैल्यू का प्रेशर काम कर रहा है। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में दी नहीं गई है लेकिन ब्रैकेट में क्वेश्चन में होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 10 लिया है, और H इक्वल्स टू 10, यहाँ पे क्या होगा 10⁵ होगा, तो 10⁵ उसमें से कॉमन निकाल दो, वैल्यू क्या आएगी 1.01 प्लस 1 यानी 2.01। पानी के अंदर 10 मीटर डेप्थ के अंदर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 2 एटमॉस्फेयर। पानी की सरफेस के ऊपर कितनी वैल्यू का प्रेशर काम कर रहा था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी की डेप्थ के अंदर 10 मीटर डेप्थ के अंदर एंटर होते हैं तो डबल प्रेशर हो जाता है, ऐसा यहाँ पे हमने सॉल्व किया। 10.3 पेज नंबर 254 के ऊपर, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Assume that it does not change with the altitude। सही बात है, assume that it does not change with the altitude, density of the atmosphere assume that it does not change with the altitude। सही बात है, नहीं, ग्रेविटेशन में पढ़ा ना, क्या पढ़ा, हायर एल्टीट्यूड के ऊपर ग्रेविटी कम होती है, एटमॉस्फेयर की इफेक्ट भी कम होती है। इवन तुम माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, वाई, ऑक्सीजन वहाँ पे कम है, ऑक्सीजन वहाँ पे कम है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे उसकी सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन सफिशिएंट है, यानी पर्टिकुलर डेप्थ के पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जब जाते हो तुम तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, यानी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी कम होती है। तो ये बात यहाँ पे एज्यूम करनी है कि इसीलिए यहाँ पे लिखा है एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद द एल्टीट्यूड, देन हाउ हाई विल द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। देखते हैं, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको गैस प्रेशर बोलते हैं कई बार, एक वास्तु कितना आएगा 2GH। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं 1.01 इंटू 10⁵ सेलेक्ट करता हूँ तो रो GH है डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 इंटू H हाइट, तो H हाइट की वैल्यू कितनी आएगी 7989 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 8000 मीटर हाइट की वैल्यू, 8 किलोमीटर। एग्जाम्पल नंबर 10.4, at a depth of 1000 meter in ocean what is the absolute pressure, absolute pressure, फर्स्ट क्वेश्चन। तो एब्सोल्यूट प्रेशर यानी ये P इक्वल टू PA प्लस रो GH, PA इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵, डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू ब्रैकेट में लिखा है क्वेश्चन में, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.03 इंटू 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू 10 लिखी है, तो जी की वैल्यू 10, और हाइट की वैल्यू 1000 मीटर, हाइट की वैल्यू 1000 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन तो समझ में आएगा ना, तो यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमको
प्रेशर की वैल्यू मिल रही है 104 एटमॉस्फेयर, प्रेशर P इक्वल टू 104 एटमॉस्फेयर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द गैस प्रेशर? गैस प्रेशर यानी P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू P माइनस PA। P क्या था? H जितने डेप्थ के ऊपर का प्रेशर था। PA क्या है? सरफेस के ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इक्वल टू रो GH। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, सी वाटर की बात चल रही है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 1.03 इंटू 10⁻³ G ग्रेविटी की वैल्यू 10, H हाइट की वैल्यू 1000 मीटर। तो ये गैस प्रेशर हमको मिलेगा 103 एटमॉस्फेयर, 103 एटमॉस्फेयर। ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। थर्ड पार्ट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर ऑफ सबमरीन एट दिस डेप्थ। सबमरीन के अंदर एक विंडो है जिसकी एरिया की वैल्यू 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसके ऊपर कितनी वैल्यू का फोर्स लगेगा? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 बाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। जब भी पर्टिकुलर डेप्थ के अंदर जाते हैं तो गैस प्रेशर काम कर रहा है, तो गैस प्रेशर कितना काम करेगा? P2 माइनस P1 इक्वल टू रो GH वैल्यू का गैस प्रेशर काम करेगा। तो यहाँ पे P माइनस PA वैल्यू का गैस प्रेशर ऊपर हमने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू आ रही है 103 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पे गैस प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? विंडो के ऊपर, विंडो के ऊपर जिसकी साइज है एरिया 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू 103 इंटू 10⁵। तो फोर्स इक्वल टू 103 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाई एरिया। एरिया की वैल्यू, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू, यानी 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² मल्टीप्लाई किया। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, ब्रेथ इक्वल टू 20 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर था, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² मल्टीप्लाई किया, एरिया सामने मल्टीप्लाई किया है। तो फोर्स की वैल्यू यानी विंडो के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू हमको मिलेगी 4.12 इंटू 10⁵ न्यूटन। समझ में आ रहा है? अब पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन, तो उसके लिए स्पेशल टाइप का एक कंटेनर, यहाँ पे ये कंटेनर है तो उसके बीच में लिक्विड है। लिक्विड में कोई भी लिक्विड तुम सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे वेसल अलग अलग शेप का है। ये जो वेसल है सिलेंड्रिकल शेप का, ये कोनिकल शेप का और इनवर्ट कोन, और बीच में लिक्विड है। लिक्विड बीच में रखा है, तो ये तीनों कंटेनर के अंदर, तीनों वेसल के अंदर लिक्विड का प्रेशर सेम आएगा। लिक्विड का प्रेशर सेम आएगा, यानी यहाँ पे हाइट, यहाँ पे हाइट और यहाँ पे हाइट, ये तीनों जगह पे हाइट की वैल्यू सेम आएगी। यानी ये जो भी प्रेशर है वो वेसल के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल, यहाँ पे कोन, यहाँ पे इन्वर्टेड कोन टाइप का शेप है, लेकिन उसके ऊपर या उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमको कई बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर कम हो सकता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे तो व्हेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर, अगर ये पिस्टन, यहाँ पे एक पिस्टन कनेक्ट किया है और पिस्टन का यूज करके इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे ये लिक्विड के ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में, तो ये तीनों कंटेनर के अंदर प्रेशर की वैल्यू इक्वली अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगी। यहाँ पे जितना राइज मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा, उतना ही लिक्विड का लेवल यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे उतना ही लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा, irrespective ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, irrespective ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर।
यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड, एक्सटर्नल प्रेशर ये पिस्टन का यूज करके यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हमने प्रोवाइड किया है। व्हेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड कंटेन इन अ वेसल, ये वेसल के अंदर स्पेशल डिजाइन वाला वेसल बनाया है जिसके अंदर लिक्विड भरा है, और उसके ऊपर ये पिस्टन का यूज करके इनवर्ड डायरेक्शन में हम थोड़ा प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज ट्रांसमिटेड, यानी प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, डिक्रीज नहीं होगा, अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ऑल कंटेनर, ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे हम समझ सकते हैं यहाँ पे जितना लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगा उतना ही लिक्विड यहाँ पे ये कंटेनर के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगा, उतना ही लिक्विड ये कंटेनर में ये शेप के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर राइज होगा। फिर से समझते हैं, whenever external pressure is applied on any part of the fluid, ये पार्ट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाइड किया है, on any part of the fluid contained in a vessel, तो ये स्पेशल डिजाइन वाला वेसल उसके ऊपर, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, डिक्रीज नहीं होगा, ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन। जाने का पैसेज कहाँ पे है, लिक्विड के ऊपर का बाहर जाने का प्रेशर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बाकी का पाथ तो उसका क्लोज्ड पाथ है। तो ये उसकी एप्लीकेशन, उसका यूज करके हाइड्रोलिक लिफ्ट, जैसे कि हम बड़े व्हीकल लाइक 4 व्हीलर ट्रक वगैरह उसका जो पंचर बनाना होता है तो उसको थोड़ा ऊपर अपर डायरेक्शन में ऊपर मूव करना होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोलिक जैक का यूज़ किया जाता है। तो नीचे से हाइड्रोलिक जैक, उसके अंदर एक लीवर होता है, तो लीवर का यूज़ करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स प्रोवाइड करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे। और ये कंटेनर के अंदर अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, उसका कनेक्शन लिक्विड यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा का पूरा ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर भी लिक्विड होता है और यहाँ पे भी लिक्विड होता है, यहाँ पे लिक्विड, ये पूरा पार्ट के अंदर लिक्विड होता है। लेकिन सामने वाला जो पार्ट है वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर फाइनल प्रेशर या तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लीवर का यूज करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोली 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 डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसका एरिया A1, कैपिटल A1 इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर एंड। ये लीवर एंड के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, जिसके ऊपर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 वैल्यू का फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ये प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टेज के ऊपर प्रोड्यूस होगा, जिसके ऊपर कार रखी होती है या दूसरा कुछ भी हैवी लोड रखा होता है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमको लिफ्ट करना है। यहाँ पे जो भी फोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा वो whenever एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो जब भी प्रेशर में इंक्रीज करूंगा तो फोर्स भी बढ़ने वाला है। कहाँ पे, ये लीवर एंड के ऊपर फोर्स बढ़ने वाला है। whenever external pressure is applied on any part of the fluid, this part of the fluid contained in this vessel, it is transmitted, that is pressure or force is transmitted undiminished and equally in all direction। तो ये जो प्रेशर या फोर्स मैंने अप्लाई किया ये अनडिमिनिश्ड मैनर में डिक्रीज नहीं होगा, ऑल डायरेक्शन में यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर सडनली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होगा। कितनी वैल्यू का देखते हैं, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए एज पर द पास्कल लॉ। P1 प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल टू P2 प्रेशर, तो मैं ये पास्कल लॉ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। P1 प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, F1 वैल्यू का फोर्स मैंने लीवर एंड के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है, F1 अपॉन E1 इक्वल टू ये एंड के ऊपर मुझे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मुझे मिलने वाला है A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे P1 इक्वल टू P2,
P1 equal to pressure exerted at lever end, F1 upon A1. P2 equals to force produced at the platform end at area of cross section A2 यानी F2 upon A2. P1 equals to F1 upon A1. मुझे क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म के ऊपर का फोर्स चाहिए, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर का फोर्स F2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1. देखो F1 फोर्स की लिमिटेशन है, अपनी लिमिटेशन है. मुझे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू का फोर्स चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? F2, ये तुमको फोर्स चाहिए F2 इक्वल टू A2 अपॉन A1. A2 और A1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये कंटेनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कम रखा है, अगर मैं A1 की वैल्यू रिड्यूस करता हूं तो F2 की वैल्यू मुझे ज़्यादा मिलने वाली है. यस सर नो? इट मीन्स मैं क्या करूंगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करने का प्रयास करूंगा और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेटफॉर्म एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं और बढ़ाने का प्रयास करूंगा. तो प्लेटफॉर्म का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीवर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है. तो यहाँ पे A1 को रिड्यूस करेंगे, A2 को इंक्रीज करेंगे, तो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स एट द प्लेटफॉर्म एंड विल बी कंपैरेटिवली मोर. तो F2 की वैल्यू मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगी. F2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन F1. हाइड्रोलिक ब्रेक का भी यही कॉन्सेप्ट के ऊपर हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज़ किया जाता है. कार के अंदर जब हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, ABC, एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच, तो ब्रेक एक एंड के ऊपर ब्रेक को तुम प्रेस करते हो तो अनडिमिनिश मैनर में उसके साथ क्या होता है? लिक्विड होता है कनेक्शन में. अनडिमिनिश मैनर में ये जो पीछे के और आगे के व्हील होते हैं उसके साथ कनेक्शन में ब्रेक सडनली उसके ऊपर फोर्स इंक्रीज हो जाता है. लेकिन एक एंड के ऊपर ब्रेक के ऊपर हम ह्यूमन इफर्ट से फोर्स इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं. तो ये उसकी एप्लीकेशन है, अनदर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. आगे का टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल. स्टेटमेंट देखते हैं. When a body is partially or fully immersed in a liquid, the buoyant force acting on it is equal to weight of the liquid displaced by it, and it acts in upward direction at center of mass of displaced liquid. ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल ये एक टब जिसके अंदर पानी भरा है, इतना लेवल तक पानी भरा है और उसके अंदर मैं टम्बलर इमर्स करता हूँ, टम्बलर पानी का, लेकिन पानी से भरा नहीं है, खाली है, खाली. जब इतना मैं इमर्स करता हूँ, जब मैं इतना इमर्स करता हूँ तो मैं इतना वॉल्यूम उसके अंदर इमर्स कर रहा हूँ, टम्बलर का डुबा रहा हूँ. जब इतना पार्ट में डुबा रहा हूँ तो इतना जो वॉल्यूम है टम्बलर का, डुबा हुआ पार्ट का वॉल्यूम, उतना लिक्विड पानी अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे राइज होगा. कितना वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगा? जितना मैं पार्ट टम्बलर का या सब्सटेंस का जितना भी पार्ट में डुबाने का प्रयास कर रहा हूँ, उतना ही लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हो रहा है. उतना ही यानी उतने वॉल्यूम का लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हो रहा है. क्या लिखा है? व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली, पार्शियली इमर्स करेंगे तो भी चलेगा, उसको पूरा का पूरा डुबा देंगे तो भी चलेगा, तो भी ये सेम कॉन्सेप्ट काम करने वाला है. मैं तुमको यहाँ पे क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ? सबमरीन नाम सुना होगा. सबमरीन पर्टिकुलर कोई भी डेप्थ के अंदर स्टेशनरी रह सकती है, तुमको पता होगा. ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर भी बॉयंट फोर्स, कोई भी सब्सटेंस के अंदर बॉयंट फोर्स काम कर रहा है. कोई भी नया टॉपिक पढ़ेंगे तो नया फोर्स तो आने ही वाला है.
लेकिन कहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है वो तुमको क्वेश्चन या सिचुएशन को पढ़ के तुमको पता चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, किसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा, जो भी बॉडी तुम डुबाने का प्रयास कर रहे हो वो बॉडी के ऊपर बॉयंट फोर्स लगने वाला है। एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू weight of the liquid displaced by it and it acts in upward direction at center of mass of the displaced liquid। इतना पार्ट मैंने ज्यादा पार्ट मैंने डुबाया तो ज्यादा वॉल्यूम उसका इमर्ज हो गया, यानी इतने वॉल्यूम का लिक्विड पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो सिर्फ मैं ये वॉल्यूम सॉल्व करूंगा। तो ये वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस पार्ट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड यहाँ पे क्या है, वाटर, पानी। समझ में आ रहा है? देखो फिर से एक बार, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, इज इक्वल टू weight of the liquid displaced by it and it acts in upward direction at center of mass of displaced liquid। उसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बॉयंट फोर्स एफ बी, कितनी वैल्यू का बॉयंट फोर्स लगेगा, सॉल्व करते हैं। तो बॉयंट फोर्स एफ बी इक्वल टू m into g, m mass of the mass of the displaced